हेलो फ्रेंड्स, आज नीट 2017 के बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे करेक्ट करा खोजने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन में है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। यहाँ पे होलोजाइम जो होते हैं वह एपोजाइम प्लस को एंजाइम से मिलकर बनते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1। उसका 46 क्वेश्चन है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। तो ए डिक्रीज इन ब्लड या वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। तो एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। जब ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम घटेगा तो ए एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर ये जो है नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, मतलब इसके रिलीज नहीं होने के कारण डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम हो जाते हैं। तो नॉट कॉज द रिलीज ऑफ तो एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर के कारण। तो 47 का 1 हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है विच ऑफ स्क्रिप्ट्स ऑफ फाइबर कौन सिक्रीट एंटी बैक्टीरियल लाइसोजोम। तो ये जो सिक्रीट होता है यह पैनिथ सेल के द्वारा सिक्रीट होता है। 49 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। तो लिपिड इसमें जो होते हैं वह पॉलीमेरिक नहीं होते, बाद बाकी सब होते। फिर है फंक्शनल मेगास्पोरिन है जो स्पर्म डेवलप इनटू। तो ये डेवलप होते हैं, वह किस में डेवलप होते हैं तो डेवलप इनटू, तो एम्ब्रियो सैक में डेवलप होते हैं। तो 50 का 2 हो जाएगा आंसर। 51 क्वेश्चन है माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन शीथ प्रोड्यूस होते हैं स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स के द्वारा। तो 51 का हो जाएगा 4 आंसर। 50 है अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर। तो यह किसके द्वारा रिवार्ड होते हैं, मतलब किसके द्वारा रिवार्ड प्राप्त होते हैं। तो इंटेमोफिली में ऐसा होता है। 53 क्वेश्चन रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साइड पर जाता होता है। कोकोनट फ्रूट इज अ, कोकोनट एक तरह का ड्रूप फ्रूट है। तो 54 का 4 हो जाएगा आंसर। उसके बाद 55 क्वेश्चन है एडल्ट आरबीसी आर इनक्लिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो इस सभी स्टेटमेंट्स को देखने के बाद यहाँ जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वह उसमें न्यूक्लियस नहीं होते, क्योंकि ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ओनली डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 56 क्वेश्चन है कैपासिटेशन अकर्स इन। कैपासिटेशन किस में अकर्स होता है तो कैपासिटेशन अकर्स होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। उसका 57 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। तो आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। फिर एजेम्प्टोट इन लॉजिस्टिक कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन। तो यह कब ऑब्टेन्ड होते हैं तो यह ऑब्टेन होता है उस समय जब कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर हो जाता है। तो 58 का ए हो जाएगा। 59 है आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट। तो यह डायरेक्शनल चेंज को बताता है। तो यहाँ पे 59 का 1 हो जाएगा कि डायरेक्शनल एज इट पुशेज द मीन ऑफ कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। तो 59 का 1 हो जाएगा। 60 क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मिस मैच। यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मिस मैच जो है रोडोस्पाइरुलम से ये मिस मैच है माइकोरिजा। बाद बाकी एना बेना नाइट्रोजन फिक्सर है, राइजोबियम अल्फा अल्फा है, फिर फ्रैंकिया एलिनस है। 61 क्वेश्चन है गुड विजन डिपेंड ऑन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे सही कौन कौन बातें हैं तो इसमें जो सही बातें हैं वह ए एंड बी है, क्योंकि विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन। फिर है द फोटो पिगमेंट आर इम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट। तो ए एंड बी होने के कारण आंसर 4 हो जाएगा। सॉरी 61 का 1 आंसर हो जाएगा। ए सी डी है, बी नहीं है। रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटो पिगमेंट। तो 61 का हो जाएगा 1 आंसर। 62 क्वेश्चन है डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एगारोज जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग। तो इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद दिखाई दे सकता है। हिपैटिक पोर्टल वे ड्रेन ब्लड टू लिवर फ्रॉम। तो यह कहाँ से ये ड्रेन करता है तो यह इंटेस्टाइन से ड्रेन करता है। द वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली क्या देता है तो सेकेंडरी जालम का फॉर्मेशन करता है। 65 है
थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ऑफ। तो ये किसके कारण होते हैं? तो यह होते हैं थैलेसेमिया 65 का यहाँ पे है कि थैलेसेमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो 65 का हो जाएगा आंसर 2। उसका 66 क्वेश्चन है द जीनोटाइप हस्बैंड एंड वाइफ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 4 टाइप के जीनोटाइप दिखाई देगा और 3 टाइप के फिनोटाइप। तो आंसर हो जाएगा इसका 2। 67 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। तो रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल इन सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल। तो 67 का हो जाएगा यहाँ पे 2। जो रेडियल ओरिएंटेशन होता है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, वही स्टोमेटल अपर्चर को ओपनिंग करता है। 68 क्वेश्चन है कि बाउगेनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। तो ये जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का मॉडिफिकेशन है। उसके बाद 69 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट्स के लिए यहाँ पे कौन सा है? तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है उसके लिए। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर कहाँ से डेवलप होता है? तो वह मेचुरेशन जो मेचुरेशन जगह होता है वहाँ से यह होते हैं रूट हेयर डेवलप होते हैं। 71 क्वेश्चन है अ डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोजोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। तो इसमें से कौन सा डिजीज जो ऑटोजोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ऐसा डिजीज है अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोजोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज द डाउन सिंड्रोम। 72 क्वेश्चन है कि द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर का जो होता है वह 0 होता है वाटर पोटेंशियल। 73 क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। तो मार्केटिंग से पहले जब हम ये सब करते हैं तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। 73 क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था। 73 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान क्या इसमें अकर्स होते हैं? तो माइटोसिस के दौरान जो अकर्स होता है वह सबसे पहले कंडेंसेशन होता है, फिर उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएम्बली होते जाते हैं, फिर अरेंजमेंट एट इक्वेटर। तो ये होता है माइटोसिस में। तो 73 का 1 हो जाएगा आंसर। 74 डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है ये द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अ टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है हमारे बॉडी में? तो पाइनियल ग्लैंड ये टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड है। 76 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल से मिलकर कौन चीज़ बना हुआ? तो डेड सेल से मिलकर फेलेम बना हुआ है। 77 एक कॉलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल है वह वॉलवॉक्स है। मैच करना है ये सब। तो मैच इसमें करने के लिए सभी ऑप्शन के देखना होगा। सबसे पहले एड्स HIV से रिलेटेड है तो इसका तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो जेनाइटल वार्ट जो होते हैं वह इसके द्वारा होते हैं। जेनाइटल वार्ट यानी कि जो जेनाइटल वार्ट है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा ये होते हैं। गोनोरिया जो होता है वह निसेरिया के द्वारा होता है और सिफिलिस होता है ट्रिपोनीमा के द्वारा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट मैच करेंगे तो आंसर हो जाएगा ये 4th ऑप्शन में जो देखेंगे वो करेक्ट है। उसके बाद 79 क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग IUD। तो इसका काम क्या होता है? तो यह सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को यह सप्रेस कर देता है। 80 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेवन ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स को हटाने का काम करता है वह प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है। 80 का 2 हो जाएगा। उसके बाद 81 क्वेश्चन 81 एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट के साथ जो शेयर करता है वह फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स या दोनों में कॉमन होते हैं। द फाइनल प्रूफ ऑफ फॉर DNA एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हर्शी एंड चेस के द्वारा ये आया है। फाइनल प्रूफ ऑफ DNA जो होते हैं वह जेनेटिक मटेरियल है। 83 क्वेश्चन है वन द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल हिज एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने ये इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ट्राइकोम से रिलेटेड कि ग्लैंडुलर होते हैं और नॉन ग्लैंडुलर होते। तो 83 का हो जाएगा 1 आंसर।
84 क्वेश्चन है प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर एंड शो विविपेरी बिलोंग टू। तो ये हेलोफाइट से बिलोंग करते हैं कहाँ से, तो जो ये बिलोंग करते हैं हेलोफाइट से बिलोंग करते हैं। तो 84 का हो जाएगा वन आंसर। 85 क्वेश्चन है द पाइवेट ज्वाइंट एटलस एंड एक्सिस के बीच में जो होते हैं तो यह किस तरह का ज्वाइंट है, तो ये जो ज्वाइंट होते हैं वह फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। तो 84 मतलब सॉरी फाइब्रस नहीं, पाइवेट ज्वाइंट एटलस एंड एक्सिस के बीच होता है वह साइनोवियल ज्वाइंट का एक तरह का टाइप है। तो 85 का आंसर हो जाएगा 2। 86 क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, तो इन मतलब इनकरेक्ट है खोजने के लिए। तो यहाँ पे कि C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, तो यहीं पे ये इनकरेक्ट है क्योंकि C3 प्लांट ये लो टेम्परेचर पर होता है इनहेंस फोटोसिंथेसिस वाइल C4 प्लांट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। तो यहाँ पे ये गलत है। 86 हो गया। अब 87 क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 87 ये फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वह नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो 87 का हो जाएगा वन आंसर। 88 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइडेड स्टिकी कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसमें से कौन है, तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स के कारण जो बैक्टीरिया होते हैं वह स्टिकी होते हैं मतलब चिपकने वाला होता है। 89 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम होते, तो यहाँ पे है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये होते हैं इसमें मतलब पैंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होते हैं। उसके बाद विच एमंग दीज आर नॉट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स का, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं है करेक्ट मतलब करेक्ट यहाँ पे बोला है कि कॉम्बिनेशन है, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन है व्हेल होते हैं, डॉल्फिन होते हैं, सील्स होते हैं, ये सब एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले मैमल्स है व्हेल्स, डॉल्फिन, सील्स। 91 क्वेश्चन है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि फ्रूट एंड लीफ जो होते हैं वह अर्ली स्टेज मतलब पहले ही गिरने से उसको हम बचा सकते हैं किसके एप्लीकेशन के यूज से, तो ऑक्सिन्स के यूज से हम उसको बचा सकते हैं। उसके बाद 92 क्वेश्चन है करेक्ट रूट फॉर पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग्स, तो करेक्ट इसका ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है, फिर वासिफ्रेंसिया में जाता है स्पर्म, फिर किडनी में, तब बीडर्स कैनाल में, तब यूरिनोजेनाइटल डक्ट, तब क्लोएका में जाता है। तो इस तरीके से ये होते हैं सीक्वेंस। तो 92 का हो जाएगा 3 आंसर। 94 क्वेश्चन है इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें कौन सा टेक्निक वो अपनाएंगे, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीका यहाँ पे जो होगा वह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीका अपनाया जा सकता है उस कंडीशन में। उसके बाद 94 क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम बायोमास, तो बायोमास मैक्सिमम होगा वह फॉरेस्ट इकोसिस्टम के पास बायोमास ज़्यादा होगा। लैंड्स आर मेड ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्वेलाई दे नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ किसके कारण वह कोलैप्स नहीं होते मतलब ये टकराते नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा वह रेसिड्यूल वॉल्यूम के कारण वह नहीं टकराते हैं। अच्छा 96 क्वेश्चन है presence of plant arranged into well-defined vertical layers depending on their height can be seen best in the tropical rainforest में ऐसा देख सकते हैं कि presence of plants arranged into well-defined vertical layer depending on their heavy height can be seen best in tropical rainforest में, तो 96 का 1 हो जाएगा। 97 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ये सभी स्टेटमेंट में से, तो जब सब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो दिखाई देगा 97 का करेक्ट स्टेटमेंट कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होते हैं इम्परमेबल टू वाटर, असेंडिंग लूप, तो 97 का हो जाएगा 4 आंसर। तो करेक्ट वाला खोजने के लिए तो 97 का आंसर जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर वॉन होमवर्ल्ड डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने क्या चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किए थे,
स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया गया था इनके द्वारा। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो यह फ्यूनेरिया में होता है जाइगोटिक मियोसिस, तो 99 का हो जाएगा। तो उसके बाद इफ़ देयर आर 999 बेसिस इन RNA दैट कोड फॉर अ प्रोटीन विथ 333 अमीनो एसिड्स एंड द बेस एट पोजिशन 91 इज डिलीटेड, अगर एक हटा देंगे 901 पर से, सच दैट लेंथ ऑफ RNA बिकम 98, हाउ मैनी कोडॉन विल बी अल्टर्ड, कितना कोडॉन वह अल्टर्ड होगा। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर समझेंगे तो इसमें 333 333 ये सब जो होंगे वह अल्टर्ड हो जाएंगे। तो 100 का हो जाएगा 3, 100 का 3, यहाँ पे जो 33 है यहाँ पे 33 अल्टर्ड होंगे, क्योंकि 33 तिहाई जो होते हैं 99 होता है और 901 पर से हटा दिया, टोटल 999 था, तो इसलिए यहाँ पे 100 का जो आंसर हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, 2 मतलब 33। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय, तो यह किसके द्वारा यूजुअली पॉलिनेटेड होते हैं, तो यह विंड के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल, एक ही ओव्यूल होता है, इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय, विंड के द्वारा होता है। 102 क्वेश्चन है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू या ऑर्गेन्स फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन, तो उसके लिए इसमें से कौन सा ये रोल निभाता है, तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे है कि यह ऑर्गेन फेल हो जाते तो क्योंकि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के कारण। उसके बाद 103 क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली, तो एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस का लाइफ साइकिल कैसा आता है, तो ये एग्जाम्पल जब देखेंगे तो एक्टोकार्पस का हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है और फ्यूकस का डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, तो ये ध्यान रखना है। एक्टोकार्पस का जो होते हैं वह हैप्लोडिप्लॉन्टिक और फ्यूकस का जो होते हैं वह हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं, सॉरी उल्टा, मतलब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, आंसर ध्यान में रखिए, 2 आंसर हो जाएगा। फ्यूकस का डिप्लॉन्टिक होते लाइफ साइकिल। 104 क्वेश्चन या जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वह सिलेक्टेबल मार्कर ये होता है। सिलेक्टेबल मार्कर एक ऐसा जीन है हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज, तो अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज, तो ये सिलेक्टेबल मार्कर कहलाता है। 105 क्वेश्चन है कि अ डायोसिस फ्लावर्स प्लांट प्रिवेंट बोथ, तो डायोसिस फ्लावर क्या क्या चीज़ को प्रिवेंट कर सकता है, तो यह ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी को ये प्रिवेंट करेगा अगर एक डायोसिस कोई फ्लावर है तो। उसके बाद 106 क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट क्रेब साइकिल रिलेटेड, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट्स गलत है, तो यहाँ पे देखेंगे कि द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप एसिटिल कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड, तो क्रेब साइकिल से रिलेटेड यही स्टेटमेंट से गलत है, तो यहाँ पे 106 का जो हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद 107 क्वेश्चन 107 क्वेश्चन है कि PEP फॉस्फोरिल पायरुवेट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर इन, तो यह C फॉर प्लांट्स में होता है। 107 का जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। 108 क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज टू इलोंगेट, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का यूज किस में करते हैं, तो ये जो करते हैं द लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, तो द लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। उसके बाद 109 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA शुड बी मोस्ट अबडेंट इन एनिमल सेल, में कौन सबसे ज़्यादा होता है, तो वह RNA जो होता rRNA यह सबसे ज़्यादा होते हैं। द GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन, तो GnRH और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ए ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, तो 110 का जो हो जाएगा आंसर 1 कि GnRH जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, तो 110 का 1 हो जाएगा आंसर। 111 क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर DNA फ्रैगमेंट मूवमेंट, तो 111 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर DNA फ्रैगमेंट मूवमेंट के लिए
इसमें क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज फर्दर इट मूव्स, तो 111 का आंसर हो जाएगा 1। 112 क्वेश्चन है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज द हाइट बिकॉज, तो यह किस कारण से ऐसा होता है। तो ये जो होते हैं क्योंकि एपीफाइजियल प्लेट क्लोज आफ्टर एडल्सेंस के बाद, या एपीफाइजियल प्लेट जो होते हैं वह क्लोज हो जाते हैं, इसीलिए हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन यह नहीं हो पाता। तो 112 का आंसर 1 हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया अकर्स, तो डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में किस समय, तो जस्ट प्रायर टू फिजी, ये हो जाएगा मतलब प्रायर टू फ्यूजन। 113 का आंसर हो जाएगा। 114 क्वेश्चन है मेंडल ने अपना जो काम किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो उन्होंने जो काम किया 56 से लेकर 63 तक काम किया, तो 114 का हो जाएगा आंसर 4। 115 वायर डिफर फ्रॉम वायरसेस हैविंग, तो यह किसके कारण डिफर होते, तो वायर जो डिफर होते हैं तो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं विदाउट प्रोटीन कोड। तो यहाँ पे है कि वायर डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। उसके बाद 116 माल्ट कंटेन अबाउट 10% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पे हो जाएगा 50%। माल्ट कंस्टिट्यूएट अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, तो 116 का हो जाएगा 4 आंसर। 117 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम, तो यहाँ पे है करेक्टली मैच बोल रहा है, तो करेक्टली मैच है वह सैक्रोमाइसिस सर्विसी के द्वारा ये इथेनॉल प्रोड्यूस होते हैं, तो 117 का 4 हो जाएगा। 118 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे स्मॉल माइकोप्लाज्मा है उसके पास विदाउट डिफिनिट सेल वाल, कोई डिफिनिट सेल वाल नहीं है, पैथोजेनिक भी है प्लांट के लिए और एनिमल के लिए, और ये सर्वाइव भी कर सकते बिना ऑक्सीजन से, तो माइकोप्लाज्मा इस तरह के ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद 119 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ फोर्स, का ये जो सीक्वेंस करता है वह विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ फोर्सेस, तो ऑर्डर ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है इसमें ये पेरिसोडक्टाइला, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। बाद बाकी क्विडा यह फैमिली है, और इसी तरीक़े से ऑर्डर जो है वह पेरिसोडक्टाइला है। फ्रॉक्स हार्ट व्हेन टेकन आउट बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम, फ्रॉक्स का हार्ट अगर आप बाहर ले आएंगे फिर भी वह धड़कते रहेगा कुछ समय के लिए, या किस कारण से ऐसा आता, तो ये जो होते हैं क्योंकि हार्ट जो होते हैं मायोजेनिक होते हैं नेचर में, उसके बाद हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। तो यहाँ पे सी एंड डी किस में, तो थर्ड ऑप्शन में है आंसर, तो 120 का जो हो जाएगा आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद 121 क्वेश्चन है कि होमोजाइगस प्योर लाइन इन कैटल कैन बी ऑब्टेन बाय, होमोजाइगस प्योर लाइन कैटल में कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, तो मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, तो इस कारण से वो प्योर लाइन आ सकता है होमोजाइगस में। उसके बाद आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये सही में से रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स इफिशिएंटली, तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट हार्टवुड, तो इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स इफिशिएंटली, तो यहाँ पे हो जाएगा 122 का 2। उसके बाद 123 क्वेश्चन है कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल इफ एपीएस, यानी कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स अगर डिफेक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, तो डिफेक्टिव हो जाने के कारण यहाँ पे क्रोमोजोम अलग नहीं होगा, तो 123 का जो आंसर हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, क्योंकि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्रोमोजोम को अलग करने का काम करता है, सेपरेट करने का काम करता है। अगर ये ही डिफेक्टिव हो जाएगा तो क्रोमोजोम विल नॉट सेपरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है वह ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनाता है और एनर्जी रिलीज करने का काम करता है। 154 का जो आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। उसके बाद 124 का 3। 125 क्वेश्चन है माइकोर हिजार्ड द एग्जाम्पल ऑफ, तो यह म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल 125 का आंसर हो जाएगा 3 है। उसके बाद 126 क्वेश्चन है कि आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स ह्यूमन ओनली 7 पेयर आर ट्रू रिब्स, मतलब कितना पेयर, यानी कि 12 पेयर में से
7 पेयर जो होता है वह ट्रू होता है। तो 126 का आंसर देख लीजिए, एक्स में 12 हो जाएगा, वाई में 7, तो ये हो जाएगा 4 आंसर, यानी कि 126 का आंसर 4 हो जाएगा। 127 क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जोसेल इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड, तो उसको क्वानोसाइट कहते हैं। 127 का आंसर 2 हो जाएगा। 128 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसेल से रिलेटेड, इसमें से वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कि दे कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यही बात यहाँ पे गलत है, एरोसोल नुकसान ही करता है। बेबी बॉय एज 2 years in admitted play school passed through a dental checkup, the dentist observed that body had 20 teeth, तो उसके पास कौन सा दांत absent था। तो इसमें देखेंगे मोलर absent रहता है, यानी कि 129 का जो आंसर हो जाएगा प्री मोलर absent होता है यहाँ पे। तो 21-23 बच्चा में जो होता है वह इस तरीके से होता है, 21-02, तो यहाँ पे हो जाएगा मोलर आई इंसीजर ICPM इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, तो प्रीमोलर absent रहता है। तो इस तरीके से 129 का 2 आंसर हो जाएगा। 130 क्वेश्चन है सिलेक्ट द मिसमैच, यहाँ पे मिसमैच सिलेक्ट करना है। तो मिसमैच सिलेक्ट कर सकते हैं, जो पाइनस होते हैं वह डायसियस, यहाँ पे ये मिसमैच है। बाद बाकी साइकस डायसियस होते हैं, साल्वेनिया हेट्रोस्पोरस इक्विसेटम ये सब होते हैं। उसके बाद 131 क्वेश्चन है द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट का, जो हम कौन सा स्ट्रक्चर खाते हैं, तो एंडोस्पर्म खाते हैं। उसके बाद 132 क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन, यह किस में होता है, सिर्फ तो यह एंजियोस्पर्म का खास कैरेक्टर है डबल फर्टिलाइजेशन। 133 क्वेश्चन है स्प्लाइसोजोम आर नॉट फाउंड इन द सेल ऑफ, तो यह बैक्टीरिया सेल में स्प्लाइसोजोम पाया नहीं जाता है। उसके बाद 134 क्वेश्चन है कि द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 न्यूक्लियोजोम इंडिकेट, तो एसोसिएशन ऑफ H1 हिस्टोन न्यूक्लियोजोम से ये एसोसिएटेड होते हैं, तो यह क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, तो ये जो इंडिकेट करता है कि DNA इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन में यह कंडेंस्ड है। उसके बाद 136 क्वेश्चन है नेम द गैस दैट कैन रिडली डिकोलराइज एसिडिफाइड KM, अब तो इसमें आ गया, यानी कि 135 क्वेश्चन है कि द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड फेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, तो इस तरह के जोन को कहते हैं को जोन। तो इस तरीके से हमने देख लिया 2017 क्वेश्चन। ऐसे पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।